के ठीक है, हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है 22 नंबर के ख में। क्या बोल दिया है, सिद्ध कीजिए किसकी, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वाला केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। कितने नंबर का मेरे भाई, 4 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया। अब ये इससे नहीं समझ पाएंगे, अब डायग्राम से समझिए। सबसे क्या कह दिया है, सबसे पहले एक आपको वृत्त खींचना है। सबसे पहले प्यारा सा आप क्या करिए, ऐसे प्यारा सा ये हो गया आपके सामने, वृत्त हो गया आपके सामने, ठीक, ये वृत्त हो गया। इसी से कोई तुम्हें क्या करना, बाह्य बिंदु से, मतलब बाह्य बिंदु, एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं, कोई स्पर्श रेखा खींचना है। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे सटा के इसको हम एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा हमारे पास ये खींच देते हैं, ठीक। अब फिर क्या कह दिया है, देखिए कह दिया तुम्हारे पास बीच कोण, मतलब इनके बीच का जो कोण है इस वाले को, ठीक है, इस वाले को और इसके यानी बिंदु के केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है इस पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, यानी एंगल बताना पड़ेगा कितना होगा, ठीक। ये हो गया यहाँ से। अब देखिए इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम पी या सी कुछ भी दे सकते हो, ओ दे देते हैं। अब हमें इसमें कहना क्या है, इसमें कहा क्या है भाई, क्या बोल दिया है जी, कह दिया बाह्य बिंदु पर उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, मतलब स्पर्श रेखा के बीच बना ये कोण और हमारे पास केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी संपूरक होता है। संपूरक कोण मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। संपूरक कोण मतलब क्या होगा, कोई भी दो कोण को हम जब जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इस कोण का मान कितना होना चाहिए, 80। हम क्या कर देते हैं, एंगल ओ और प्लस में तुम्हारे पास क्या कर दिया, एंगल पी बराबर में तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास किससे बोला है, संपूरक कोण से कहा है। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण कितना होता है, आप जानते हैं कि किसी भी दो कोण को जोड़ने पर यदि 180 डिग्री आता तो संपूरक कोण होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये दिया हुआ है, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, अपने अनुसार चलते हैं। कितने नंबर का है, ये दूसरे का ख का ये क्वेश्चन है, ठीक। अब हम पहले थोड़ा सा मानना पड़ेगा, दिया है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएगा। दिया है, क्या क्या दिया है, ओ केंद्र, ओ को हमने क्या माना, केंद्र माना, ओ केंद्र, ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त ए पी, यानी ए वाला और ये वाला स्पर्श रेखा खींचे, ए पी तथा बी पी, ए पी तथा बी पी दो स्पर्श रेखा खींची गई है। वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमने क्या कर दिया, इसे बता दिया है। हमें बता, डायरेक्ट करोगे तब भी आंसर आएगा, बट ऐसा करेंगे तुम्हारे पास तब भी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि टीचर को हमें दिखाना, क्योंकि हमें आंसर लेना उससे, ठीक। अब हमें सिद्ध करना ये बराबर, तो हमें क्या करना, सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना कि ये वाला संपूरक कोण, सिद्ध करना है क्या, ये यानी एंगल O और प्लस में एंगल P बराबर में तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना, ये वाला एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यही ना। अब हम क्या करते हैं, अपने अनुसार रचना करते हैं, क्या कर देते हैं, रचना करते, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। हमें थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा तब अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा लंब वगैरह दिखाना पड़ेगा, क्या लिखाना पड़ेगा, ओ ए, ठीक है, सॉरी, ओ ए, ये वाला तुम्हारे पास क्या होगा, ओ बी को मिला दिया, चलो हमने मिला दिया, कोई टेंशन नहीं। अब हमें क्या कर दिया, ये देखा जाए तो इस पे हमारे पास यानी ए पी और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए पी और ओ ए, इस पे देखा जाए तो लंब डाला गया, क्या हो जाएगा, लंब डाला गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ ए पे क्या डाला गया है, ये जो लंब डाला गया किस पे डाला, ए पी पे डाला गया, यानी ये वाला लंब किस पे डाला गया, ए बी पे, यानी ए पी पे डाला गया। तो ए पी तुम्हारे पास हो गया यहाँ पर, तथा
तथा इस पे देखा जाए तो लंब कौन डाला गया, ये डाला गया। तो ओ बी जो तुम्हारे पास है ये किस पे है, यानी बी पी पे तुम्हारे पास लंब डाला गया है। ठीक है, अब यही तो काम कर देंगे बस काम। अब ये बताओ इस पे यानी इस वाली लाइन पे ये लंब डाला गया, इस वाली लाइन पे ये लंब डाला गया है, तो ये जाहिर सी बात इसके बराबर ये होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण बराबर कर देते हैं। कोई कोण ए वाला कोण बी के बराबर होगा, तो हम क्या कर देंगे, कोण ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी इसके बराबर ये होगा। ठीक है, तो बराबर में क्या कर देते हैं, ओ बी पी लिख देते हैं। ओ बी पी बराबर में तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाला जाता, लंब मतलब क्या होगा, ये रेखा है इसके ऊपर डाला गया तो ये वाला 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, एक चतुर्भुज ए पी बी ओ ये देखा जाए तो एक चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। ठीक है, कोई भी चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज क्या क्या मानना हमें पढ़ना पड़ेगा, ए ओ बी पी, मतलब ये वाला चतुर्भुज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए ओ बी पी में। ठीक है, इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, अब देखिए एंगल ए प्लस ये प्लस ये प्लस ये कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए थोड़ा सा ऊपर करते हैं जिससे आपको दिखे, एंगल ए, अब एंगल ये वाला लो जी, एंगल ओ, और प्लस में तुम्हारे पास एंगल बी, एंगल बी, और प्लस में तुम्हारे पास एंगल पी, तो एंगल तुम्हारे पास पी टोटल। अब बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री हमारे पास ये हो गया, जो जो वैल्यू दिया उसी को रखिए। अब हम क्या जानते हैं, एंगल ए एंगल बी कितना, 90 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री इसको लिख सकते हैं प्लस में एंगल ओ और प्लस में एंगल बी, एंगल बी तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं, प्लस में एंगल पी बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये 90 और 90 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, एंगल ओ और प्लस में एंगल पी और प्लस में 90 90 कितना हो जाएगा, 180 बराबर में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ये बताओ तुम्हारे पास 180 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल ओ और प्लस में एंगल पी बराबर में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल, अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देते हैं, एंगल ओ प्लस में एंगल पी बराबर में तुम्हारे पास 360 में से 180 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। इतना कर देंगे तो आपका कितना नंबर मिल जाएगा, 92 से 4 नंबर आपका मिल जाएगा। एक बार दोबारा सुनिए क्या दे रखा। सबसे पहले आपको एक वृत्त मानना, वृत्त से दो स्पर्श रेखा AP और BP दो स्पर्श रेखा खींची गई है। हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, प्लस किया जाए तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि यानी संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। ठीक, तो यानी देखा जाए AP पे कौन लंब डाला गया, देखिए ये तुम्हारे पास एंगल दिखाते हैं, ये एक लाइन है, ऐसे मान लेते हैं ये पेन है, इस पे ये वाली जो लाइन है फिर बताओ क्या हो, लंब डाली गई है कि नहीं, तो वही AP पे कौन लंब डाला गया, OA डाला गया, तो OA तुम्हारे पास लंब डाल दिया गया। ठीक, इस पे लंब ये डाल दिया गया, ये अब लंब डाला गया तो जाहिर सी बात कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री वो कोण होता है। अब 90 डिग्री तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। सबका AOBP यानी AOBP सबको ऐड करके हमने 360 से कंपेयर कर दिया। अब एंगल A एंगल B 90 90 है तो इसको 90 इसको 90, ये 90 90 180 हो जाएगा, इधर माइनस कर देंगे 180, तो एंगल O और प्लस में एंगल P बराबर तुम्हारे पास 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, अपना सिद्ध हो गया, अपना आंसर आ गया। ठीक, इतना ही आपको क्या करना था, करना पड़ेगा। तो आपका कितना नंबर मिल जाएगा इससे, टोटल और टोटल 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।